इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे आप नियॉन इफेक्ट फोटोशॉप में बना सकते हैं। इस नियॉन इफेक्ट को बनाने के लिए मैंने फोटोशॉप के अंदर कुछ सिंपल से ऑप्शंस का यूज़ में लिया है। अगर सिंपल ऑप्शन की मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर ड्रॉप शेडो यूज़ लिया है, इनर ग्लो यूज़ लिया है, आउटर ग्लो यूज़ लिया है एंड स्ट्रोक ऑन पाथ यूज़ में लिया है। सो ये कुछ सिंपल से स्टेप्स को यूज़ में लेके मैंने नियॉन इफेक्ट यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर बनाया है। साथ ही साथ आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके डिजिटल टीचिंग हब की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन बहुत एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है, तो आप उसको डाउनलोड करके अपनी स्टडी को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपका मेंटर शुभम। सो लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप एंड स्टार्ट क्रिएटिंग नियॉन इफेक्ट। वेलकम बैक, लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो ये मैंने एक इमेज यहाँ पे ले रखा है एंड इसी के ऊपर मैं नियॉन इफेक्ट का प्रोसीजर आज फॉलो करने वाला हूँ। बाय द वे इस इमेज का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप इस इमेज को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ इस क्लास के अंदर जो मैंने PSD बनाई है, मतलब जो फाइल मैंने नियॉन इफेक्ट की फाइनल तैयार की है, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके इस PSD फाइल को डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मेरी बैकग्राउंड लेयर का एक डुप्लीकेट बनाऊंगा एंड डुप्लीकेट बनाने के लिए मैं मेरे कीबोर्ड से कंट्रोल और कमांड J प्रेस करने वाला हूं, जिससे मेरे लेयर का एक डुप्लीकेट बनने वाला है एंड इसको नेम देने वाला हूं मैं मॉडल लेयर। मॉडल लेयर में इसको नेम देने वाला हूं। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं जाने वाला हूं मेरे क्रॉप टूल के अंदर एंड इस इमेज के साइज को, एरिया को थोड़ा मैं बढ़ाने वाला हूँ। मतलब इधर मैं थोड़ा एरिया देना चाहता हूँ एंड इधर भी मैं थोड़ा एरिया देना चाहता हूँ एंड टॉप की तरफ भी मैं थोड़ा एरिया देना चाहता हूँ, ताकि मेरा नियॉन इफेक्ट प्रॉपर्ली इसके अंदर दिखाई दे। सो मैं इस हैंडल को ड्रैग करके थोड़ा बड़ा करूँगा। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे कंटेंट अवेयर का चेक मार्क लगा के रखना है। इससे क्या होने वाला है, अगर आप कंटेंट अवेयर का चेक मार्क लगा के रखते हैं तो ये एरिया जो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे बढ़ाया है, राइट, ये एरिया जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ाया है, ये ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मतलब कंटेंट अवेयर से ये फिल हो जाने वाला है। और अगर आप कंटेंट अवेयर का चेक मार्क लगा के नहीं रखते हैं तो आपको इसको मैनुअली करना पड़ेगा। पहले आप एरिया बढ़ाएंगे, देन आप एडिट में जाके कंटेंट अवेयर फिल इस पर अप्लाई करेंगे। सो वो थोड़ा प्रोसेस लेंदी होने वाला है। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जब कंटेंट अवेयर का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है तो मैं इसका चेक मार्क यहाँ पे लगा दूंगा एंड इसको मैंने राइट साइड से बड़ा किया, देन मैं इसे थोड़ा लेफ्ट साइड से भी बड़ा करने वाला हूँ इमेज को, राइट। विड्थ इसकी मैं बढ़ाने वाला हूँ एंड टॉप से भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि इस इमेज की हाइट भी बढ़ जाए। ये मुझे बेटर लगता है। देन मैं सिंपली ये चेक मार्क यहाँ पे आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करने वाला हूँ एंड जैसे ही मैं क्लिक करूँगा फोटोशॉप मेरे लिए प्रोसेस करेगा एंड इस इमेज की विड्थ और हाइट को बढ़ाने वाला है। एंड बूम, सी इमेज की विड्थ और हाइट बढ़ गई है एंड बहुत ही प्रॉपरली फोटोशॉप ने यहाँ पे काम किया है इस इमेज के एरिया को फिल करने के लिए। सो इन द केस अगर आपका एरिया प्रॉपरली फिल नहीं होता है, इस इमेज के अंदर प्रॉपरली फिल हो गया बट कोई इमेज के अंदर अगर आपका एरिया, अगर आप विड्थ और हाइट बढ़ाते हैं वो प्रॉपरली फिल नहीं होता है, तो आप सिंपली क्लोन स्टैम्प टूल या फिर आप हीलिंग ब्रश टूल की हेल्प से उस एरिया को हील कर सकते हैं, प्रॉपर सही कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ आगे मूव ऑन करते हैं। आगे मूव ऑन करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं मेरे ब्रश टूल में जाऊँगा एंड ब्रश की मैं मोटाई, मतलब डायामीटर एंड उसकी सॉफ्टनेस को एडजस्ट करने वाला हूँ। ऐसा मैं क्यों करने वाला हूँ ये आपको थोड़ी देर के अंदर पता चल जाने वाला है। सो मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा ब्रश की के अंदर एंड इसकी हार्डनेस को ऑल द वे टू 100% में करूँगा एंड इसकी साइज़ को मैं थोड़ा छोटा करने वाला हूँ। सी लेट मी चेक, बेटर है, नो इशू। मैं D प्रेस करके मेरे डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। अब मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ब्लैक में हो रही है, कंट्रोल Z में प्रेस करूँगा, X से मेरे कलर में स्वैप करूँगा। सी ये मुझे ठीक लगती है, राइट। सो मैंने यहाँ पे 61 ब्रश की साइज़ को किया है एंड हार्डनेस मैंने ऑल द वे टू 100% किया है। ऐसा मैंने क्यों किया है मैं आपको थोड़ी देर के अंदर बताता हूँ। सो आगे मूव ऑन करने के लिए मैं जाने वाला हूँ मेरे पेन टूल के अंदर। कहाँ में जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ मेरे पेन टूल के अंदर एंड नियॉन इफेक्ट का एक ट्राइंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। सो यहाँ से ये मैं स्टार्ट करूँगा एंड नियर बाई हियर यहाँ तक मैं आऊँगा, देन हियर एंड देन हियर। ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे एक नई ब्लैंक लेयर क्रिएट करूँगा एंड इस पर राइट क्लिक में करने वाला हूँ एंड मैं करने वाला हूँ स्ट्रोक पाथ। पाथ के ऊपर मैं स्ट्रोक देने वाला हूँ। स्ट्रोक में देना चाहता हूँ ब्रश का। इसके अंदर और भी ऑप्शंस आते हैं बट मैं ब्रश का स्ट्रोक ही इसमें देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अभी ब्रश के डायामीटर एंड उसकी सॉफ्टनेस हार्डनेस को एडजस्ट किया है,
तो इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रोक ऑन पाथ के अंदर अगर जो आपकी ब्रश का डायामीटर होता है, जो आपने ब्रश टूल के अंदर जाके उसके प्रॉपर्टीज में सेट किया है, डायामीटर के साथ साथ जो उसकी हार्डनेस होती है एंड हार्डनेस के साथ साथ जो उसका कलर होता है, मतलब मेरा फोरग्राउंड कलर वाइट है तो मैंने चेक किया था जब मेरी ब्रश वाइट ड्रॉ हो रही थी तभी मैंने यहाँ पे कलर स्वैप करके वाइट किया था। सो जो कलर फोरग्राउंड मेरा ब्रश टूल के अंदर होता है एंड ब्रश टूल की जो डायामीटर होती है एंड उसकी हार्डनेस होती है, वही जब स्ट्रोक ऑन पाथ में यहाँ पे लगाता हूँ ब्रश टूल से तो वही यहाँ पे अल्टीमेटली ड्रॉ होती है। सी इसीलिए मैंने वहाँ पे ब्रश के डायामीटर एंड उसकी हार्डनेस को एडजस्ट किया था एंड साथ साथ उसके कलर को एडजस्ट किया था ताकि जब मैं स्ट्रोक ऑन पाथ लगाऊं तो वो मुझे उसी डायमीटर और सॉफ्टनेस के अंदर यहाँ पे प्रॉपरली शो हो सके। सो इसको मैंने एक नई लेयर पे लगाया है। देन मैं मेरे पाथ्स के पैनल में जाऊँगा एंड वर्क पाथ को मेरा डिलीट मैं करने वाला हूँ। दैट्स इट, इसे डिलीट कर देता हूँ। नाउ अब आगे मूव ऑन करते हैं। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं इसके अंदर लेयर स्टाइल्स में जाके कलर ओवरले लगाने वाला हूँ, मतलब इस पर कलर मैं देना चाहता हूँ जो मेरे नियॉन इफेक्ट का कलर होने वाला है। सो मैं क्या करूँगा, मैं एफएक्स में जाऊँगा एंड यहाँ पे जाके मैं कलर ओवरले लगा सकता हूँ। सी कलर ओवरले में लगा सकता हूँ। आप बोलोगे सर एक तरीका और होता है कलर ओवरले लगाने का, वो क्या होता है? सिंपली आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, देन आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाइए एंड आप यहाँ जाके भी कलर ओवरले लगा सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सिंपली एफएक्स आइकन पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ से आप डायरेक्टली कलर ओवरले लगा सकते हैं। इससे आपका काम थोड़ा आसान होने वाला है एंड आप डायरेक्टली जो इफेक्ट इसमें देना चाहते हैं, जो लेयर स्टाइल इसमें देना चाहते हैं, वो डायरेक्टली आप दे सकते हैं। सो कलर ओवरले में जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं कलर देने वाला हूँ। कलर कोड मैंने पहले से रखा था तो CC00FF कुछ ये वाला कलर मैं मेरे नियॉन इफेक्ट के अंदर देने वाला हूँ। नाउ अब मैं इसके अंदर देने वाला हूँ इनर ग्लो। सो मैं इनर ग्लो के अंदर जाऊँगा एंड ओपेसिटी मैं इसकी बढ़ा देता हूँ ताकि इफेक्ट मुझे प्रॉपरली विजिबल हो। ब्लेंड मोड मेरा नॉर्मल रहेगा, कलर मेरा वाइट रहेगा, टेक्निक मेरी सॉफ्टर एंड सोर्स मेरा रहने वाला है सेंटर। सो इसकी साइज़ को मैं इंक्रीज करने वाला हूँ। सी एक वाइट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेरे को यहाँ पे इसमें देना है। सी थोड़ा जूम आउट में कर लेता हूँ एंड हल्का, दैट्स इट। वाइट ट्यूब तरह की लाइट इसके बीच में आ रही है एंड इसका कॉन्टोर में यहाँ से करने वाला हूँ हाफ राउंड ताकि एक बॉर्डर लाइट कलर का जो इसके नियॉन का कलर है वो इसके दोनों तरफ आ सके एंड बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ सके, जस्ट लाइक दिस। सी ये वाला इम्पैक्ट मैं इसमें देना चाह रहा था एंड अब मैं इसमें देने वाला हूँ आउटर ग्लो। क्या देने वाला हूँ इसमें? आउटर ग्लो में देने वाला हूँ। आउटर ग्लो का कलर मैं करने वाला हूँ वही जो मेरे नियॉन इफेक्ट का कलर था, राइट। ये कलर मैं इसमें देना चाहता हूँ। इसकी ओपेसिटी में एक बार के लिए बढ़ा देता हूँ। इसका ब्लेंड मोड में करने वाला हूँ लीनियर डॉज ताकि ये प्रॉपरली यहाँ पे ब्राइटनेस हो तो शो हो सके एंड इसकी साइज़ को मैं यहाँ पे इंक्रीज करने वाला हूँ एंड अल्टीमेटली इसकी ओपेसिटी को मैं डाउन करूँगा जस्ट लाइक दिस। ये मुझे बेटर लगता है तो इतनी इसमें आउटर ग्लो में देना चाहता था। अब मैं यहाँ पे आउटर ग्लो दोबारा अप्लाई करना चाहता हूँ, राइट। अब मैं इसमें आउटर ग्लो को दोबारा अप्लाई करना चाहता हूँ जो कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि आउटर ग्लो को मैं एक बार ही अप्लाई कर सकता हूँ। ऑल्दो मैं ड्रॉप शेडो, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, इनर शेडो इनको बार बार अप्लाई कर सकता हूँ बट आउटर ग्लो को सिर्फ मैं एक बार अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ड्रॉप शेडो को एज ए आउटर ग्लो यूज़ में लेने वाला हूँ, राइट। इज इट इंटरेस्टिंग? सो इसे मैं यूज़ में कैसे लूँगा, तो सिंपली मैं ड्रॉप शेडो पे क्लिक करूँगा, ब्लेंड मोड में यहाँ से करने वाला हूँ लीनियर डॉज एंड ड्रॉप शेडो का कलर मैं करने वाला हूँ वही जो मेरे नियॉन इफेक्ट का कलर था एंड डिस्टेंस 0 रखनी है, स्प्रेड 0 रखना है एंड इसकी साइज अल्टीमेटली मैं इंक्रीज करने वाला हूँ जस्ट लाइक दिस। इसकी ओपेसिटी मैं बढ़ा देता हूँ, राइट। तो कुछ ये इम्पैक्ट मैं इसमें देना चाह रहा था। सो ड्रॉप शेडो की हेल्प से मैंने इसमें एक आउटर ग्लो दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा एंड मैं यहाँ से ओके क्लिक करने वाला हूँ जस्ट लाइक दिस। तो सी सारे लेयर स्टाइल्स मेरे यहाँ पे अप्लाई हो गए एंड एनफ ग्लो इसके अंदर आ चुका है। नाउ फिर से मैं यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट करूँगा, देन फिर से मैं मेरे ब्रश टूल में जाऊँगा एंड यहाँ पे इस टाइम फिर से इसकी हार्डनेस साइज़ में स्पेसिफाई करने वाला हूँ क्योंकि मुझे एक बार फिर इसमें स्ट्रोक ऑन पाथ देना है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सो इसकी साइज़ में एक बार के लिए एडजस्ट कर लेता हूँ। लेट मी चेक, थोड़ा और बड़ा मैं इसे करना चाहता हूँ, लाइक ये थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा,
ओके ये साइज़ मुझे बेटर लगती है। सो सिंपली मैं पेन टूल में जाऊंगा एंड फिर से जल्दी से इसके पाथ को मैं एक बार के लिए ट्रेस कर लेता हूँ, राइट। दैट्स इट, नई लेयर मैंने यहाँ पे लगाई है एंड मेरा फोरग्राउंड कलर में करने वाला हूँ दिस वन, ताकि ब्रश मेरी नियॉन इफेक्ट के कलर में ही ड्रॉ हो। सो इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, स्ट्रोक ऑन पाथ करूँगा एंड ब्रश का स्ट्रोक ऑन पाथ में इस पर देना चाहता हूँ जस्ट लाइक दिस। एंड इसका ब्लेंड मोड में ऐसा करने वाला हूँ लीनियर डॉज एंड इसकी ओपेसिटी मैं करने वाला हूँ कम, राइट। बहुत ही बेहतरीन सा इम्पैक्ट इसमें आया है। ये ओपेसिटी मुझे बेटर लगती है, बट मुझे लगता है इसकी ओपेसिटी को थोड़ा और कम करना चाहिए। सो लेट मी चेक। इतनी ओपेसिटी मुझे बेटर लगती है। सो यहाँ तक हमारा डिज़ाइन बन के रेडी है एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली मेरे पाथ्स में जाऊँगा एंड इस वर्क पाथ को एक बार के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे बिल्कुल भी यूज़ में अब नहीं आने वाला। सो मैं क्या करूँगा, लेयर 1 एंड लेयर 2 दोनों को सेलेक्ट करूँगा एंड इसे कंट्रोल G प्रेस करके मैं करने वाला हूँ ग्रुप एंड इसे नेम देने वाला हूँ मैं ग्लो इफेक्ट, क्योंकि ग्लो इफेक्ट मैंने यहाँ पे दिया है। एंड अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरी मॉडल लेयर पे जाऊँगा एंड मॉडल का एक सिलेक्शन में बनाने वाला हूँ। सो मैं मैजिक वॉन्ड वाले टूल में जाऊँगा एंड यहाँ पे जाके मैं सिंपली सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर सकता हूँ। सो फोटोशॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेरे लिए सब्जेक्ट का सिलेक्शन मुझे बना के देने वाला है जस्ट लाइक दिस। एक क्लिक के अंदर पूरे मॉडल का एक सिलेक्शन आ गया। बाय द वे अगर आप ऑल्डर फोटोशॉप वर्जन यूज़ में ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये सिलेक्शन पेन टूल की हेल्प से बनाना पड़ेगा, बट नए वर्जन्स के अंदर आपको डायरेक्ट सेलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ से आप सब्जेक्ट को डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं मेरी ग्लो इफेक्ट वाली लेयर में जाऊँगा एंड इस पर लगाने वाला हूँ मैं लेयर मास्क। तो ये अब क्या हुआ है, ये इतने एरिया में मेरा ग्लो इफेक्ट शो हो रहा है एंड बाकी एरिया में हाइड हो गया, जो कि मैं नहीं चाहता। तो कंट्रोल I प्रेस करके मैं मेरे मास्क को इन्वर्स करने वाला हूँ, राइट। मास्क को इन्वर्स करने के बाद क्या हुआ, ये ग्लो इफेक्ट इसके पीछे चला गया है। तो ऐसा मुझे नहीं करना। इस एरिया में मुझे इस ग्लो वाली जो ट्यूबलाइट मैंने बनाई है इसको इसके पीछे रखना है एंड इस एरिया में इसको यहाँ पे फ्रंट में रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरे ब्रश टूल में जाऊँगा, ब्रश की हार्डनेस मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा एंड फोरग्राउंड कलर में मेरा वाइट करने वाला हूँ एंड इतने एरिया में इस इफेक्ट को मैं शो करने वाला हूँ जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। बेटर है, इतने एरिया में प्रॉपरली ये हमारा इफेक्ट शो हो गया है, दैट्स इट। बेटर है, तो ये इम्पैक्ट मैं इसमें देना चाह रहा था। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपली एडजस्टमेंट लेयर आइकन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं एक ह्यू सैचुरेशन की लेयर लगाने वाला हूँ, कलराइज में से करने वाला हूँ, सैचुरेशन ऑल द वे टू मैं 100% करने वाला हूँ एंड इसको मेरे नियॉन इफेक्ट के कलर में मैं ह्यू को मैच करने वाला हूँ जस्ट लाइक दिस। ओके, ये मुझे बेटर लगता है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं जाने वाला हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर एंड मैं इस इफ़ेक्ट को डार्कर मतलब जो मैंने ह्यू का कलर दिया उसको डार्कर एरिया में से मैं कम करना चाहता हूँ। सो इसको मैं ड्रैग करूँगा एंड ऑल्ट प्रेस करके इसको मैं ब्रेक करूँगा। बाय द वे अगर आप सीखना चाहते हैं कैसे ये ब्लेंड इफ के स्लाइडर काम करते हैं तो मैंने एक डेडिकेटेड क्लास ब्लेंड इफ के ऊपर बना रखी है। सो आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को देख सकते हैं, साथ ही साथ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके भी उस क्लास को देख सकते हैं। सो इसको ब्रेक करके मैं ऑल द वे टू लेफ्ट लाने वाला हूँ ताकि कुछ जेन्युइन सा इम्पैक्ट इसमें आ सके। दैट्स इट, इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग। एंड मैं ओके क्लिक करूँगा, बहुत ही जेन्युइन सा इम्पैक्ट इसमें आया है। नाउ थोड़ा स्मोकी इम्पैक्ट भी मैं इसके चारों तरफ देना चाहता हूँ, तो वो देने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरी मॉडल लेयर पे जाऊँगा एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट करूँगा। देन मैं मेरी ब्रश टूल में जाऊँगा जिसके अंदर मैं ऑलरेडी हूँ, यहाँ से मेरी स्मोक वाली ब्रश में सेलेक्ट करने वाला हूँ दिस वन, ये ब्रश में सेलेक्ट करने वाला हूँ एंड D में प्रेस करूँगा। सिंपल है, X में प्रेस करके मेरा वाइट कलर लाऊंगा फोरग्राउंड एंड मैं सिंपली यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। सी, इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग। इसके चेहरे को मुझे अवॉइड करना है, इसके चेहरे पे ज़्यादा मैं ड्रॉ नहीं करूँ। दैट्स इट। आप बोलोगे सर ये आपने क्या कर दिया, नो इशू, इसके ऊपर थोड़ी देर के अंदर आते हैं। ओके, दैट्स इट। नाउ मैं इस पर एक लेयर मास्क लगाऊंगा एंड इस टाइम मैं करने वाला हूँ मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक। अब मैं कुछ इम्पैक्ट्स को इसमें से हाइड करने वाला हूँ, कुछ स्मोक को मैं इसमें से हाइड करने वाला हूँ जिससे
बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इम्पैक्ट मेरे डिज़ाइन में आने वाला है। सी आप बोलोगे सर आपकी स्मोक नियॉन इफेक्ट वाले कलर की कैसे आ रही है? आपने तो कलर यहाँ पे फोरग्राउंड वाइट लिया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो लेयर मैंने यहाँ पे लगाई है ये मेरी ह्यू सैचुरेशन वाली लेयर के नीचे है, मतलब ये ह्यू सैचुरेशन इम्पैक्ट इस पर भी अप्लाई हो रहा है। इसी का कारण है कि ये उस कलर के अंदर, अगर मैं उस ह्यू सैचुरेशन लेयर को हाइड करता हूँ उससे ये ब्लैक एंड वाइट कलर के अंदर आ रहे हैं। सो ये ह्यू सैचुरेशन लेयर के कारण ही मुझे प्रॉपरली यहाँ पे कलरफुल शो हो रहे हैं। सो मैं इनको हाइड करूँगा कुछ इसके हेयर्स के पास से, राइट। एंड इतना ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं देना कि मेरी इमेज ही प्रॉपरली मुझे ना लगे। दैट्स इट। इतना मुझे बेटर लगता है। एंड मैं क्या करूँगा अल्टीमेटली इसकी कंट्रोल जेड में प्रेस करूँगा, यहाँ से मुझे नहीं हटाना। इसकी फिल को मैं करने वाला हूँ डिक्रीज। सी एक हल्का इम्पैक्ट मुझे इसमें देना है। दैट्स इट। अगर आपको लगता है हाँ थोड़ा कलर और फिल कर सकते हो, सिंपली आप इसके ऊपर आइए एंड यहाँ पे फिर से आप थोड़ा कलर फिल कर सकते हैं। दैट्स इट। नाउ अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं जाने वाला हूँ ह्यू सैचुरेशन वाली लेयर पे एंड इसके ऊपर मैं एक नई लेयर क्रिएट करने वाला हूँ। ब्रश टूल लूँगा, नॉर्मल ब्रश मुझे मेरी यहाँ पे लेनी है, सॉफ्ट राउंड ब्रश। हार्डनेस की थोड़ी मैं बढ़ा सकता हूँ, साइज़ मुझे इसकी इतनी बेटर लगती है 1800। एंड कलर मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे फोरग्राउंड, वही जो मेरे नियॉन इफेक्ट का कलर था। ओके में क्लिक करूँगा, कंट्रोल 0 में प्रेस करूँगा। नाउ सी ये कलर मैं इसके चारों तरफ यहाँ पे फिल करने वाला हूँ। दैट्स इट। आप बोलोगे सर ये आपने क्या किया? नो इशू। इसका ब्लेंड मोड में ऐसे करने वाला हूँ लीनियर डॉज एंड इसकी ओपेसिटी मैं करने वाला हूँ कम, राइट। हल्का इम्पैक्ट मुझे इसमें देना है। इसको ऑल द वे मैं 0 करूँगा एंड लेट्स इंक्रीज इट स्लोली स्लोली। दैट्स इट, आई थिंक सो। इसके ब्लेंड इफ के साथ भी थोड़ा हम और प्ले कर सकते हैं। सी दैट्स इट, आई थिंक सो। ये मुझे प्रॉपर लगता है। सो ये आपका नियॉन इफेक्ट बन के रेडी है। बहुत ही बेहतरीन सा डिज़ाइन बन के आया है। मैंने सिंपली यहाँ पे यूज़ क्या लिया है, स्ट्रोक ऑन पाथ मैंने यूज़ में लिया एंड कुछ ये ऑप्शंस आते हैं जो लेयर स्टाइल्स के, ये मैंने यूज़ में लिया एंड इनको यूज़ में लेके ही ये बहुत ही बेहतरीन सा डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बनाया है। सो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड साथ ही साथ डिजिटल टीचिंग हब के चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेसिस पे मैं चैनल पे वीडियो डाल सकूँ एंड आपको कुछ हमेशा नया सिखा सकूँ। सो आज की क्लास में यही ख़त्म करता हूँ।